नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी समन्वय स्वामी महाराज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हम अभी तक 27 क्रियाओं के बारे में समझ चुके हैं कि इसमें क्या था। 27वीं क्रिया में एक आचार्य अपने शिष्य में योग्यता देखकर उनको आचार्य पद दे देता है। इसके बाद वो आचार्य का काम होता है अन्य शिष्यों को दीक्षाएं देना। अब नवीन शिष्यों को बनाना, उनको दीक्षा ही नहीं देना, उनका पालन भी करना। इसे कहते हैं गण पोषण काल। इन गण यानी समूह को बनाना और बनाकर उसका पोषण करना, यानी उसका ध्यान रखना। नहीं तो ऐसा नहीं कि दीक्षा दे लिए कल वो भाग ही गया, 4 दिन रुका और भाग गया, 6 दिन रुका, महीना भर रुका, भाग गया। नहीं, वो जुड़ा रहे गुरु से, संग से जुड़ा रहे। ऐसा उसका पालन का, जैसे एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है ना, ऐसे आचार्य अपने शिष्यों का करते हैं। एक माता पिता जैसे एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उसके अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं, उसके हित अहित का ध्यान रखते हैं, उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, उसको इतना योग बनाते हैं वो स्वयं कमा कर खा सके। ऐसी जो गुरु होता है वो शिष्यों को दीक्षा देकर उनको नया जन्म देता है और फिर उनका उसी तरह पालन पोषण करता है जैसे माता पिता अपने बच्चों का करते हैं। उनको ज्ञान देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, आचरण देते हैं और इतना योग बना देते हैं कि कभी भी वो कहीं भी चले जाएं तो कभी भी वो अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि हमारे गुरु ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है, सब ज्ञान उनके पास रहता है। तो कह रहे हैं गुरुबद्ध आचार्य का पद स्वीकार करके, गुरु ने क्या किया, आचार्य का पद स्वीकार कर, मिजाज ने आचार्य पद स्वीकार कर लिया गुरु से आचार्य पद को स्वीकार करके मुनि आर्य का श्रावक श्राविका को समीचीन मार्ग में लगाता है। अब 4 प्रकार की दीक्षाएं देता है वो। मुनि शिक्षा देता है, आर्य का दीक्षा देता है, श्रावक दीक्षा देता है, क्षुल्लक क्षुल्लिका दीक्षा देता है। ऐसी 4 प्रकार के संग बनाता है। श्रावक श्राविका, क्षुल्लक क्षुल्लिका को श्रावक श्राविका भी कहा जाता है क्योंकि वो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं। 11 पितवा के धारी होते हैं तो कैसे होते हैं, उत्कृष्ट श्रावक, क्षुल्लक क्षुल्लिका। तो मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ का निर्माण करता है। फिर वो 4 प्रकार के संघ का निर्माण करता है और उनको अध्ययन का, शास्त्र अध्ययन में इच्छुक को अध्ययन कराता है। जिनको शास्त्र का अध्ययन में इच्छुक हैं उनको शास्त्र में अध्ययन कराएगा। जो तप में इच्छुक हैं, तप करने में, उनको तप करने के लिए निर्देशन करेगा, किस तरह से कैसे तप करना चाहिए, कैसे मतलब साधना करना चाहिए, कौन कौन सी साधना करना चाहिए। क्योंकि बच्चा तो कहता है अबोध होता है, जैसे एक छोटा बालक है वो अबोध है, उसे नहीं पता रहता कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है। लेकिन माता पिता को पता रहता है इसको कितना खिलाना है, कब खिलाना है, क्या खिलाना है। ऐसी स्थिति तो अबोध है, नया नया दीक्षा तो उसे पता नहीं क्या होती चर्या। तो गुरु उसको बताते हैं कितना तप करते हैं, कब तप करना है, कौन से मौसम में उपवास करना है, कौन से मौसम में नीरस करना है, कौन से मौसम में तुमको कितनी साधना करना है, कौन से मौसम में आपको खड़े होकर साधना करना है, कौन से किस टाइम में बैठ के साधना करना है। ये सारी शिक्षाएं देते हैं। तो जो ज्ञान में है तो कौन कौन से ग्रंथों से पढ़ना है, ये ज्ञान की शिक्षा देती है। कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि हम तो ऐसा है कि ज्ञान तो है नहीं है, कोई भी जो आत्म ग्रंथ है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुरु बताते हैं कि भैया कोई भी ग्रंथ उठा के नहीं पढ़ना, पहले बेसिक ग्रंथ क्या क्या हैं उनको समझो। क्योंकि जब तक तुम्हारा आधार क्लियर नहीं होगा, उस पर बना हुआ महल तो कभी भी ढह सकता है। यदि आधार मौजूद नहीं है, कमजोर आधार पर कितना भी बड़ा महल खड़ा कर लो, एक हवा का झोंका आएगा, टूट जाएगा। इसलिए आधार मौजूद करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले संघ में जब कोई भी दीक्षा लेता है तो गुरु उसको बेसिक ग्रंथ पढ़ाते हैं, न्याय के, दर्शन के, न्याय के, ये बेसिक ग्रंथ पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर जब वो बेसिक ग्रंथ पढ़ लेता है, सिद्धांत के छोटे छोटे बेसिक ग्रंथ पढ़ता है, उसके बाद फिर उनको बड़े बड़े ग्रंथ, कर्णान योग के, जीवकांड, कर्मकांड, छपनासार, लब्धिछाड़, सठखंड आदि ग्रंथों को पढ़ने की अनुमति दी जाती है। तो जो जैसा होता है उसको वैसे ज्ञान में उसकी मतलब वृद्धि करने के लिए शास्त्र के अध्ययन को शास्त्र इच्छुक,
तप का अध्ययन, तप करने वाले को तप के लिए प्रेरित करके उनको तप में लगाते हैं। समाधि के लिए जिन्होंने दीक्षा ली तो उनको समाधि के उसमें भाव में, उनको अंदर वैराग को भाव उत्पन्न कराते हैं, क्योंकि बहुत लोग वृद्ध अवस्था में लेते हैं दीक्षा, उनका एक उद्देश्य रहता है हमें तो सब कुछ नहीं करना, समाधि करना। तो समाधि करना भी ठीक है, ऐसे करो समाधि। कुछ लोगों को रहता है हमें प्रभाव ना करनी आगे जाके भविष्य में, तो ठीक है ज्ञान अर्जन करो फिर खूब प्रभाव ना करना। किसी को रहता है हमें तो तप करना है, उग्र उग्र तप करना है, तो ठीक है ऐसे ऐसे उग्र उग्र, इस महीने में ऐसा तप करो, इस महीने में ऐसा उग्र उग्र तप करो। इस तरह से उनको प्रतिपादन करते हैं, धर्म का उनके लिए प्रतिपादन करते हैं और शिष्यों के अपराधों की शुद्धि करते हैं। और शिष्य जो गलती कर देता है उसको प्रायश्चित देकर उसके अपराध की शुद्धि करते हैं। आज गण पोषण का चल रहा है। तथा अपने अपराधी शोधना का गुणों की वृद्धि करता है और अपने अपराधों, स्वयं से भी यदि आचार्य के पास अपराध हो जाते हैं तो वे अपने गुरु से उन अपराधों की शुद्धि करके अपने आप को शुद्ध करता है। तथा गण का पोषण करता है, ये गण पोषण कहा लेते हैं। पोषण का मतलब समझ ना, पालना, यानी समूह के अपने संघ को पालन करना, उनकी हार व्यवस्था, उनकी निहार व्यवस्था, उनकी सारी प्रकार की शरीर की संबंधी व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं आचार्य की जिम्मेदारी रहती है। उसने अब उनको दीक्षा दी है, वो उनकी सारी देख रेख व्यवस्थाएँ करता है। फिर जब गण पोषण करते करते समय व्यतीत होता जाता है और एक उम्र आ जाती है, क्योंकि देखो ऐसा पिता भी अपने बच्चे के एक उम्र तक पालन करता है। जब बच्चा देखने लगता है अब हो गया बड़ा, और पिता अपने आप को देखने लगता अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, अब व्यापार नहीं हो सकता मुझसे और अब मैं व्यापार कर नहीं सकता, तो व्यापार से संन्यास लेता है। हर जगह आप देखो बड़े बड़े चाहे क्रिकेट आदि तो उसमें भी संन्यास हो जाती है, इतने साल बाद अब तुम अब आराम करो, संन्यास लो, तो या अपने आप खिलाड़ी का अब हो गया बस बहुत कर लिया जितना करना था। ऐसे ही जब आचार्य देखते हैं कि अब ठीक है अब हो गया, उम्र भी अब कम बची है और अब मुझे अपना भी कल्याण कर, कब तक मैं दूसरों को पालन करता रहूँ, कब तक अपने शिष्यों का ध्यान रखता रहूँ, अपना ध्यान कब रखूँगा। जब उसके अंदर ऐसा भाव आता है गुरु के अंदर, तो फिर वो क्या करता है, संग पोषण के बाद अंत में अपने आचार्य पद के योग्य शिष्य को विधि पूर्वक आचार्य पद सौंप देता है। मतलब अब करते करते बहुत समय हो गया, बहुत दीक्षा दे रही, अब क्या करेगा, अंत में विधि पूर्वक जो योग्य शिष्य है उसको अपना आचार्य पद सौंप देगा। ये कहलाती स्वगुरु स्थानावृत्ति क्रिया, वाप्ति क्रिया। स्वगुरु स्थान वाप्ति क्रिया, अपने स्थान पर दूसरे को गुरु बना देना। स्वयं आचार्य थे ना, तो स्वयं गद्दी से उतर कर अब उनको आचार्य गद्दी बिठा दिया और स्वयं उनके नीचे बैठ गए। अब तो वो आचार्य हुए ना, अपने शिष्य को आचार्य बना दिया और उसी शिष्य के चरणों में बैठ गए आके अब वापस, क्योंकि अब हम आचार्य, हमने अपना आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, अब तुम आचार्य हो। जैसे युवराज को राजा बना दिया जाता है, फिर राजा आके अलग बैठ जाता है दूसरी, अब तो राजगद्दी पे वो पिता नहीं बैठता, अब पिता ने अपने बेटे को जो राज बनाया ना वो उस राजगद्दी बैठता, पिता बगल में बैठता है। जो सामान्य परिषद की जैसी जगह रहती है ना, उस समय जहाँ पर बेटा बैठता था अब वहाँ पर सामान से माता बैठती थी, भैया वो आके पिता भी बैठने लगा। पहले भले वो राजा था लेकिन उसने राजपद छोड़ दिया। ऐसे गुरु भी, पहले गुरु था, आचार्य थे, और उन्होंने देखा कि अब अपना शरीर ढल गया है और अब ज़्यादा समय बचा नहीं है और अपनी साधना करनी है, तो सब विकल्पों से दूर होना, कि उन शिष्यों को पालन पोषण करना कोई आसान थोड़ी ना है। कहीं कोई कुछ समस्या, कहीं कोई कुछ समस्या, कहीं किसी कुछ चाहिए, तो विकल्प बने रहते, कोई कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी कुछ, तो साधना नहीं हो पाती। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना आचार्य पद योग्य शिष्य को देकर आचार्य पद त्याग करना है। ये स्वगुरु स्थानावाप्ति क्रिया, अपने स्थान पर दूसरे को गुरु बनाना। फिर तीसरी क्रिया है निसंगत भावना क्रिया। अब अपने संग को भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि संग में रहेंगे, अब पहले जिन जो शिष्य था अब वो गुरु बन गया, और कोई गलती करेगा तो ऐसा, अरे यार तू आज का छोकरा तो गुरु बना दिया, तब भी कहते नहीं तुम ये गलतियां कर रहे, तो गुस्सा आएगा। जैसे पिता घर में रहते हैं और बेटा गलतियां करे तो पिता का देखो हमने कैसे व्यापार किया, तो कैसे मिटा दे रहा है, इसको इतनी समझ नहीं है कि कैसे इसका व्यापार करना चाहिए, कैसे लेन देन करना चाहिए। तो अंदर विकल्प बने, छोड़ने के बाद भी विकल्प बार बार देखने से विकल्प बनते ना उस चीज़ को, कि हमने कोई चीज़ एम्पायर खड़ा किया और कोई एम्पायर मिटते हुए कैसे देख सकता है, गलती होती है उसमें कोई कैसे देख सकता है। अब ऐसी यदि शिष्य गुरु वहीं रहेगा संग में तो उसको बार बार विकल्प होते रहेंगे, और शिष्य भी जो आचार्य होगा वो गुरु को बोल नहीं पाएगा, कुछ गलती करने पर समझा नहीं पाएगा, या जोर से बोल देगा तो गुरु को बुरा लग सकता है कि हमने इसको गुरु बनाया, आचार्य बना, और देखो ये हमसे ऐसे बोल रहा है। तो बहुत सारे विकल्प रहते हैं, और अब हम उनके पास उनके चरणों में रहेंगे और उनकी आज्ञा नहीं मानी तो वो ये भी आएगा मेरा ही तो सेला है, क्या इसकी बात मानना है, अब वो गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, निसंगत भावना। तत्पश्चात शिष्य पुस्तकाय सर्वदा राग छोड़कर नियत भावना तत्पश्चात की शुद्धि करता है। अब वो शिष्य हो गया,
अपने शिष्य को गुरुपद दे दिया और स्वयं क्या बन गया, शिष्य बन गया उनका। अब शिष्य बन गया तो सब प्रकार का परिग्रह त्याग। अब जो उन्होंने संचय करके रखा पुस्तक, माला, ग्रंथ, सबको त्याग कर दिया। अब पिछी कमंडल के अलावा कुछ भी नहीं, एक कील में एक द्रव्य मात्र नहीं, ना पेंसिल, ना कॉफ़ी, ना किताब, कुछ भी नहीं, ना माला, ना जाप, कुछ भी नहीं, सबका त्याग कर दिया। ये हो गई निसंगत भावना। क्योंकि अभी समाधि की ओर बढ़ना है ना, तो समाधि को बढ़ने के लिए त्याग करना पड़ेगा सब पूर्ण चीज़ों का। तभी तो संग का त्याग किया। अब जो भी वस्तुएं उनके पास थीं पिछी कमंडल के अतिरिक्त, उन सब का भी उन्होंने त्याग कर दिया। ये निसंगत भावना है। फिर आती है योग निर्माण संप्राप्ति भावना। तदनंतर संलेखना धारण करने का इच्छुक साधु, संलेखना धारण करने जिसको संलेखना करना साधु, संसार के पदार्थों का चिंतन का त्याग कर मोक्ष का चिंतन करता है। अब वो संसार के पदार्थों का चिंतन नहीं रहता कि कौन का क्या हो रहा है, कौन से संग में क्या हो रहा है, किस संग में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा, कौन कहाँ उठा, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन आया, कौन नहीं आया, किसने हार किया, किसने नहीं किया, किसको अंतरा हुआ, किसको नहीं हुआ। ये किसी प्रकार का विकल्प नहीं करता। वो तो अपने सिर्फ संलेखना समाधि में लीन हो जाता है। बाह्य संपूर्ण विकल्प को छोड़कर सिर्फ एक विकल्प, मोक्ष का विकल्प उसके अंदर रहता है। मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है, ऐसा चिंतन करता हुआ धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन रहता है। यह योग निर्माण संप्राप्ति क्रिया, योग रूपी निर्माण को प्राप्ति के लिए क्रिया। फिर आती है योग निर्माण साधन क्रिया। योग का अर्थ है समाधि। योग का मतलब क्या है, समाधि। समाधि में जो साधु सर्व प्रकार के आहार पानी का त्याग कर समाधि संलेखन में लीन होता है, वह योग निर्माण साधना क्रिया है। ये इस मनुष्य पर्याय की अंतिम क्रिया। किस पर्याय की? ये मनुष्य पर्याय की अंतिम क्रिया 32वीं योग साधना निर्माण समाधि क्रिया। उसने योग को साधन कर लिया, योग यानी समाधि को, संलेखन पूर्वक समाधि मरण करता है और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर देता है। ये योग साधना निर्माण क्रिया है। अब आगे जाके क्या उसके साथ होता है, योग जब निर्माण कर ले, संलेखना समाधि कर लेता है, संलेखना चार प्रकार के हाथ त्याग करता है, इसका शरीर को त्याग करता है, उसके साथ क्या होता है, ये आगे की क्रियाओं में 34 नंबर क्रिया से हम समझेंगे। आज हमने 32 नंबर तक की क्रिया में कि उस मुनि ने, जिसने पहले आचार्य पद धारण किया, फिर अपने गण का पालन पोषण किया, फिर योग्य शिष्य को आचार्य पद देकर स्वयं शिष्य बन गया और स्वयं शिष्य बनने के बाद संपूर्ण पदार्थों का, सबका संग का त्याग कर दिया है और इसके बाद संलेखना को धारण कर लिया है। संलेखना को धारण करके चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दे। यहाँ तक ये गण पोषण क्रिया, स्वगुरु स्थान वाप्ति क्रिया, निसंगत भावना क्रिया, योग निर्माण संप्राप्ति क्रिया और योग निर्माण साधन क्रिया, ये 32 क्रियाएं यहाँ तक हमारी हो चुकी हैं। आगे फिर और क्रिया समझेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो जय, नमो।